बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे ख्याल में आगाज़ तो वज़ीर आज़म साहब की जो परसों की तकरीर है उसमें बहुत बेशुमार बातें थी जो इतनी उस वक़्त अहम नहीं थी, वो छूट गई। वो दो चार फ़िक्रें उसमें ज़रूर हो जाएं। एक तो उन्होंने माशाअल्लाह कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। जैसे होता है ना कि सारी तारीफ़ें अल्लाह मियाँ के लिए हैं। इमरान खान साहब की तकरीर में तकरीबन सारी तारीफ़ें उनके अपने लिए हैं। एक बड़ी मज़ाक़खेज़ बात उन्होंने की कि मैं जब क्रिकेट खेलने आया तो हिंदुस्तान से और इंग्लैंड से हम डर डर के खेलते थे, और मैं जब आ गया तो मैंने उनको जुर्रत दी। उसका मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म साहब, ये आपकी जहालत है या तजाहिल है या तगाफुल है या तसाहिल है, मुझे नहीं पता कि ये तजाहिल आरफाना कहें या क्या कहें। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टेस्ट प्लेइंग कंट्री है जो जिस मुल्क के खिलाफ पहली सीरीज खेला उसमें वो टेस्ट जीता है। ये अभी रिकॉर्ड चेक करें गूगल करके। और पाकिस्तान के अंदर 50s में एक ऐसा बॉलर आया था फजल महमूद, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर वो आज के ज़माने में खेल रहा होता तो दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता बॉलिंग के। चुनाचे जहां आप अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मगरिब की अजान के अंदर कह सकते हैं, जहां रियासत मदीना जो अपने पूरे मुसाहिबीन के साथ बैठे, तलावत करने वाला बंदा स्टेज पे ना हो और रिकॉर्डेड तलावत आप उसमें लगाएं, पूरे इतने बड़े उसके स्टेज के ऊपर एक तलावत करने वाला बंदा नहीं था। रियासत मदीना, इससे अंदाजा लगाएं कि आप जेन्युइनली धोखाधड़ी कर रहे हैं या आप नफसियाती तौर पे इस तरह के मसाइल का शिकार हैं कि आपको इस बात का पता ही नहीं है कि आपका क्या बात मुझे कर रहे हैं। अमर बिल मारूफ, फजल रहमान ने बिल्कुल सही कहा कि ये आयत जो 140 है सूरह आल इमरान की, ये सुना दें, आप पढ़ के सुना दें, ये आपका टोटल वहाँ पे औकात है। फिर उसके अंदर एक और जो दिलचस्प बात है वो है ख़त। ख़त के ऊपर मैं कल ही बात किया, लेकिन असल ख़त जो है ना, ख़त इनको नहीं छोड़ेगा। और ख़त क्या था क्या नहीं था, मैंने इसको दरखोर इतना नहीं समझा। जिस बंदे में ये जुर्रत ना हो कि वो ख़त को दिखा सके, सारी पूरे 3 महीने 3 हफ्ते कहता रहा कि मैंने आपको सरप्राइज देना है। और जुर्रत का फुकदान ये है, पहले शाह महमूद कुरैशी ने घुंगलुओं तो मिट्टी झाड़ी, हल्का फुल्का ये वो ये होगा वो होगा, और इमरान खान साहब जो है वो बताए। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक साथ ये भी कहा बाद में कि जी इमरान खान साहब शायद वो ख़त किसी को ना दिखाएं। अब शोर मच गया कि ख़त दिखाएं ख़त दिखाएं। तो आज दो जो है ना, एक बीरबर एक मुल्ला दो प्याजा, असद उमर और फवाद चौधरी साहब, वो बैठे हैं। मुझे तकलीफ दे सूरत हाल होती है आपके ऊपर जब आप वजाहतें दे रहे होते। पता नहीं, वो कहता है ना कि वाइज दलील लाए जो महके जवाब में, इकबाल को जो जिद है कि पीना ही छोड़ दे। दलीलें क्या दे रहे हैं? ये बड़ा अहम खत है, इसके अंदर बड़ी सीक्रेट्स हैं। ये चीज जैसे पाकिस्तान ने को दिखाया जा सकता है, वो शो मोटर लें दिखाएं, ये सोचेंगे। ये है वो आपका जो जिसको कहना चाहिए कि सासे जुर्म जो आपके अंदर आया है। और उस खत के ऊपर, उस खत के अंदर क्या है क्या नहीं, मुझे सब पता, हर एक को पता क्या है। एक सर्वे करवाया फॉरेन ऑफिस से कि जी आया पाकिस्तान अमेरिका को के खिलाफ हो तो क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ हो तो अमेरिका जो है वोट और नो कॉन्फिडेंस भी ला सकता है, फलां भी ला सकता है। अब जितनी जुर्रत नहीं है और इतनी मैं कहता हूं बेशर्मी है कि नवाज शरीफ का तो नाम लिया है, इमरान खान साहब ने जो कहा ही नहीं है। उसने कहा भुट्टो के कातिल पाकिस्तान में जो मौजूद हैं उनका नाम लेते, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, उनका नाम लेते। चलो मान लिया कि नवाज शरीफ साहब ने वहां से साजिश की। वो ये इमरान का मतलब नहीं था। ये वही है जो कहता था अंपायर उंगली करता है मियां नवाज शरीफ साहब तो जाना पड़ता है। पूछा अंपायर कौन है तो इतनी शर्म आती थी कि ये थी शर्मनाक बात कि आप नहीं कह सकते थे कि अंपायर ज़हीरुल इस्लाम था ISI चीफ, और वह पूरी अस्करी क़यादत के कौन कौन से लोग जो है उसमें इन्वॉल्व थे। ये सारी बातें आ हो गई, मैंने याद नहीं कर रहा हूँ, ये सारी सामने आ गई। अंपायर अल्लाह मियां, यानी कि तुम इतने गलत आदमी हो कि जिसके बारे में आप कहते हो जिक्र करे तो वो आपने अल्लाह मियां के ज़िम्मे लगा दिया।
इतने तुम अल्लाह ताला की गुस्ताखियां करते हो, मुझे तो डर पड़ता है कि पूरा पाकिस्तान जो पकड़ में आया हुआ है यही शायद वजूहत है। अब आपने फरमाया जी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं, वो असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, उनका नाम बता दो, कॉन्टेंट्स ना बताओ, वो तो कौमी राज है, वो तो सारे सामने आ जाएगा। ये बता दो कि पाकिस्तान के अंदर कौन है, नहीं बताओगे। और जो वजाहतें दी मुझे तकलीफ, यकीन जानो तरस आ रहा था दोनों के ऊपर कि जैसे किसी को कोई कब्ज हुई हो, ऐसे मुंह से चीजें निकल रही थी, क्योंकि ये चीजें सामने पेश करना मुश्किल था। अब आ जाए हो क्या रहा है। चौधरी परवेज इलाही साहब कल बनीगाला पहुंच गए, दोपहर को इतला आ गई थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब बनीगाला जा रहे हैं। मैंने एक रूटीन में लिया कि जी शायद एक अतमाम हुज्जत के लिए जा रहे हो। बाद में पता चला कि नहीं, मूना सलाई साहब की क़यादत में वो बनीगाला गए हैं। और फिर आपने आज सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली। सरदारी साहब ने कहा कि हमारे साथ ये बात तय हो गई थी और सब कुछ हो गया, जब सील हो गया तो ये उठ के चले गए। कुछ काफली के जो अहम लीडर हैं, जिनके बगैर काफली अधूरी रह जाएगी, पहले तो चौधरी शुजात साहब की तरफ से गम में गुस्से का इजहार हुआ, उनकी फैमिली की तरफ से हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि जो वजह क्या हुई है। शायद एमकेएम भी आ जाए, शायद बाप पार्टी जो अनाउंस कर चुके परसों वो भी वापस चली जाए। इनफैक्ट इमरान खान ने ये जंग बड़ी अच्छी तरह जीती है। मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान पहला राउंड जीत गए। मैं 5-6 दिन पहले अपने वीलॉग में कहा था कि इमरान खान पहला राउंड जीत गए। इमरान खान साहब ने जो कल्ट बनाया हुआ है, अपने जो मानने वाले हैं उनके अंदर उसने वो रूह और वो जान फूंक दी है कि वो इमरान खान जो है वो दोबारा से उनमें वो जज्बा आ गया है। और उन्होंने बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको जोश खरोश वलवला जो दीदनी है। टॉपिक चेंज हो चुका है, ना महंगाई डिस्कस हो रही है, ना पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो डिस्कस हो रहा है, ना पाकिस्तान की सफारती आइसोलेशन हो रही है, बुजदार ने कितनी तबाही बर्बादी पंजाब की ना ये डिस्कस हो रहा है, ना गवर्नेंस जो हमारा टोटल फेल्योर हुआ ये हो रहा है। हो क्या रहा है जी, इमरान खान साहब ने उसको कहा कि अमेरिका इस्लाम के ऊपर जी बिल्कुल आप कराते। मैंने कहा थोड़े से बंदों को बहुत सारे वक्त के लिए बेवकूफ़ बनाना या बहुत सारे बंदों को थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बनाना जो है आसान काम है और मुमकिन है। इमरान खान साहब ने बहुत सारे बंदों को भी थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बना दिया। झूठ के पौनी होते ये अलग टॉपिक है। इससे मेरा अपना ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना गेम प्लान चेंज किया है। आया एस्टैब्लिशमेंट गेम प्लान को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, नहीं करा सकती, क्योंकि कई दफ़े बेनज़ीर साहबा के वक्त में भी जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो अमेरिका ने पीछे तड़ी लगाई कि और उनको रोक दिया कि आपने बेनज़ीर के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट जैकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया था। कोई झूठ बोलता है कि किसी में नवाज शरीफ या किसी सियासतदान को कोई हिस्सा नहीं था। IGI एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त नवाज शरीफ सदर नहीं थे, गुलाम मुस्तफ़ा जुत्तोई सदर थे। और उसके बाद एक लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। दोनों दफ़ा बेनज़ीर के पास अक्सरियत नहीं थी, अमेरिका ने कहा आपने करने। उस वक्त रेगन का आखिरी ज़माना था। फिर बुश सीनियर इलेक्ट हो गए, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जब 89 में इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करी तो उन्होंने उन पीछे से बाजू मुड़ा, उन्होंने कहा खबर हट जाओ, हट गए। हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट्स हैं। हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका, आप पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत टॉपल करना चाहे अमेरिका आपके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी में इस्तेकाम आता है। 100 दफ़ा कहा है कि JIT आपकी जब बनी थी अबू धाबी में तो एस्टैब्लिशमेंट को, इमरान खान साहब को, जब इनके ये मोहरे बने होते हैं अमेरिका के और उनके हाथों में खेल रहे थे और पाकिस्तान की किस्मत से खेल रहे थे और CPEC बंद करा रहे थे, और आते ही रज़ाक दाऊद ने कहा कि CPEC 2 साल के लिए भूल जाए। असद उमर उठा के सारे CPEC के सीक्रेट राज कॉन्ट्रैक्ट जाके IMF को अमेरिका को दे दिया। ये उस वक्त जब था अमेरिका तभी बहुत असर था, और अमेरिका जो है उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ हर उसके खिलाफ ये होता है कि सियासी में इस्तेकाम आता है। इमरान खान साहब ने पब्लिक ओपिनियन चेंज करके जो गाली एस्टैब्लिशमेंट को पड़ी है सोशल मीडिया पे, जो कुछ कहा उन्होंने तकरीरों में खुलेआम कहा है कि ये न्यूट्रल जो होते हैं जानवर होते हैं, और हर एक ने उसकी तौजीह की, सब कुछ जो कहना था इमरान खान कहता रहा। परसों कहा जी कि जुल्फ़िकार भुट्टो के जो कातिल हैं उनके साथ ये गठजोड़ करी ऑपोजिशन। जुल्फ़िकार भुट्टो को तो फांसी ज़ियाउल हक के दौर में मिली। आज का ज़ियाउल हक कौन है, ये इमरान खान से सारा कह दिया। अब इस सूरत हाल में ये तो मुझे पता था कि इमरान हमारी एस्टैब्लिशमेंट अल्लाह के फजल व करम से
ना माफ़ करती है ना भूलती है। इमरान खान साहब को उन्होंने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि तकरीबन कामयाबी से मुकर्रर हो चुका था, और उन्होंने अब अनाउंसमेंट्स करनी थी, जैसे तहरीक ने असेंबली में पेश होना था, इन्होंने अनाउंसमेंट्स करनी थी, बाप ने करनी थी, MQM ने करनी थी, काफ लीग ने करनी थी, जैन बुख्ती ने करनी थी, हाँ ये सारों ने करनी थी। और फिर इधर से जो PTI के नाराज़ अरकान हैं उन्होंने करनी थी। ये सारे जो हैं ये प्रोसेस में आते ही कल से रिवर्स लग गया। MQM भी शायद दूसरी से चले, क्योंकि इसमें उन्होंने देखा है कि जो अगले 5-7 दिन है इमरान खान साहब ने लोगों को फौज के खिलाफ इतना उकसा दिया है। ये बात नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, क्योंकि तंगा में बजांगा मत। अब उन्होंने सोचा कि बजाय ये करने के कि उसको बाद में निकाला जाए और वो कहेगा ठीक है मैंने नहीं कहा था, मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे ये मामला हो जाए। और हकीकत यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बेहतरीन चाल होगी अगर वो अपोजिशन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक नाकाम बना दे। इस वजह से भी नाकाम होनी चाहिए कि अपोजिशन जो मोहरा बन चुकी है एस्टेब्लिशमेंट का, किस असूल के तहत ये मोहरा बनी है। इमरान खान साहब को निकालने के लिए ये कौन होते हैं कि जाके एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बने और वो काम करें जो इमरान खान ने इनके खिलाफ किया है, और ये काम वो करे, यानी कि जो इमरान कर रहा था वही काम ये करना चाह रहे थे। और इसमें सिर्फ ज़ाती डर, ज़ाती खौफ, कुछ के केसेस हैं और कुछ जो है इस लालच में है कि कोई वज़ीर आला बन जाएगा, कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल थोड़ा सा चेंज किया है, उसमें उनको भी प्रॉब्लम तो होंगे। ये चेंज किया कि इमरान खान साहब जो मुल्क जो है तबाह करके ऑपोजिशन के हवाले करना चाहते थे, मेरा ख्याल है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट सोच रही कि इमरान खान ही इसको चलाए। अल्लाह करे एस्टेब्लिशमेंट में कामयाब हो जाए, लेकिन चूंकि इतना काम हो चुका है, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो भी नाकाम हो जाए। जो जरदारी साहब हैं या मुस्लिम नून है, उन्होंने कई चीज़ें इतनी आगे ले गई कि वो हो सकता है वो नंबर गेम में जीत जाए। ना भी हो तो ये भी हो सकता है कि जी अभी चलने दें, मैं 2 महीने बाद बजट आना है और PTI के जितने बंदे हैं उनके मुखालिफ हैं उनसे वो रिज़ाइन दिला दें, और जब बजट होगा तो उनके नंबर पूरे नहीं होंगे, खुद ब खुद हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी। इसमें इमरान की वो कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि सांप जरूर मरे लाठी ना टूटे। इमरान खान साहब ने सांप के मरने के ऊपर कहते थे कि तुम्हारी लाठी भी टूटेगी तो ये सांप मरेगा। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मेरा ख्याल यह है कि रोज़ाना पेशन गोई जो भी करेगा झूठ करेगा। सिर्फ अंदाज़ा ये किया जा सकता है एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को किसी नए जो प्लान B को एक्टिव करके और मामले को कहीं और पहुँचाना चाहती है। इमरान खान साहब, आपका निज़ाम जो है मेरा ख्याल है जो मुझे पहले से था कि मक्कू ठपना तो उन्होंने करनी है, पक्का मक्कू ठपना है। तरीक़ेकार शायद तब्दील हो गया हो, और हो सकता है कि इस तरीक़ेकार के मुताबिक में आप जो है तरीके एतमाद अपोजिशन की नाकाम हो जाए और आप अपना इक़्तिदार चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए बचाने में कामयाब हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।